नमस्ते दोस्तों। इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी के एक परम मित्र हुआ करते थे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने मित्र की पीठ में छुरा घोंप दिया है, यानी कि यार गद्दार निकल गया है। ट्रंप ने 104 प्रवासी भारतीयों को प्लेन में बिठाकर वापस भारत भेज दिया है। बाइज्जत नहीं, बाइज्जत कहाँ यार, बुरी तरह बेइज्जत करके, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर। अब ये लोग बता रहे हैं कि इनको 40-40 घंटे तक वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया। इतना बुरा हाल कर रखा था इनका, और इनको डिटेन कर रखा था काफ़ी समय से। एकदम चोर उचक्कर, बड़े भयंकर क्रिमिनल्स की तरह इनके साथ बिहेव किया गया। और वहीं पर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उधर शर्मा जी के लड़के को देखो, कोलंबिया और मेक्सिको को देखो। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ यूएस का प्लेन उतरने से मना कर दिया और खुद अपना प्लेन भेजकर उन लोगों को वापस बुलाया और बाइज्जत अपने देश में उनको वापस लिया, क्योंकि वो उनके ही देश के नागरिक थे एक ज़माने में और बेहतर फ्यूचर की तलाश में गए थे। लेकिन अपने यहाँ बहुत ज़्यादा उल्टा हो रहा है और उनको इज्जत तो क्या, बेइज्जती इतनी ज़्यादा हो रही है। एक तो हर तरह का नुकसान हुआ, धन का, धर्म का। अरे अपने देश को छोड़ के गए तो पहले से ही कितना गिल्ट होता है यार कि अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं, और इतना सारा धन खर्चा करके गए। बताते हैं 40-40, 50-50 लाख रुपए इन लोगों ने खर्चा किए थे। जो एजेंट्स होते हैं वहाँ भेजने वाले, उनको डंकी मार मार के किसी तरह जान पे खेल कर वहाँ तक गए थे और अब वहाँ से वापस आ गए। तो इस पर जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं लोग कि यार इतना पैसा था तुम्हारे पास तो यहीं पर चाट का ठेला लगा लेते, गोलगप्पे बेच लेते, कुछ भी कर लेते, सब्जी वब्जी बेच लेते। वहाँ क्या करने गए थे? तो भाई साहब, जिसके पास 50 लाख रुपए होता है ना, वो ठेला लगाने का नहीं सोचता। ठेला लगाने का सोचता वो जिसके पास 10-20 हज़ार रुपये हैं या वो भी ना हो। जिसके पास 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए होता है, वो किसी भी तरह इस समय इस देश से निकल जाना चाहता है। यहाँ पॉलिटिकली, सोशली इतना ज़्यादा करप्ट समाज हो चुका है कि हर किसी को अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए इस देश में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से वो बाहर जाना चाहता है। अपने देश की व्यवस्था सुधारने की बजाय आप बाहर जाने वालों को दोष दे रहे हो। ये कितनी अजीब बात है भाई साहब। ये जो जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता था, इसको नरक बना के रख दिया और उसके बाद यहाँ से कोई निकल रहा है तो उसको भी उल्टा ही दोष दे रहे हो। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग इल्लीगली गए थे। वैसे तो दुनिया के हर देश में इल्लीगली लोग आते ही हैं, माइग्रेंट्स। हर कोई उनको खदेड़ नहीं पाता। कुछ लोग अपने देश में वोटर भी बना लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि कोई देश अपने यहाँ से इल्लीगल माइग्रेंट्स को वापस भेज रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन लीगल कब इल्लीगल बन जाए, इसका कहा नहीं जा सकता कुछ। ये मेरा मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में आगे बात करूँगा। लेकिन उसके पहले जो मुँह और बातें हो रही उसके बारे में। और लोग ये भी कह रहे हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने देखो कितना अच्छे से स्वागत किया अपने नागरिकों का। तो भाई साहब, कोलंबिया में 144 साल पुराना कुंभ नहीं लगा हुआ है और वहाँ पे उनके राष्ट्रपति को नहाने भी नहीं जाना है। मुझे परवाह ही नहीं है। और भाई साहब, जो लोग लौट के आए हैं वो तो फिर भी अभी जिंदा है, किसी न किसी तरीके से कमा खा लेंगे। यहाँ तो उनको भी डिग्निटी नसीब नहीं होती। जो मर गए हैं उनकी लाशें किसी तरह फेंक दी जाती हैं और उनके आंकड़े तक गायब कर दिए जाते हैं। भाई साहब, ये सब क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? नहीं। तो असली मुद्दा ये है कि यहाँ न जीते जी डिग्निटी है, न मरने के बाद डिग्निटी है। तो आदमी भागेगा नहीं यहाँ से तो करेगा क्या? और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने ही देश में इनको रह के कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। मुझे तो ये भी बड़ा अजीब लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद एक बार जो 2-4 साल या 10-15 साल रह लिया है, वहाँ के लाइफस्टाइल का मज़ा चख लिया है, वो यहाँ के नारकीय जीवन को इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर भी पाएगा या नहीं? भाई देखो, हम लोग जो हैं, हमारी तो मोटी चमड़ी हो चुकी है, हम तो कहीं आने जाने वाले हैं नहीं। लेकिन जो लोग निकल गए यहाँ से, उनको तो हवा लग गई ना बाहर की, पाश्चात्य सभ्यता रास आ गई उनको। अब यहाँ पर वो कैसे उनका शुद्धिकरण करना होगा, अब पता नहीं ये सब कैसे होगा। लेकिन कुल मिला के खून के आंसू वो लोग रो रहे होंगे। और अपने देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जनता की। यहाँ जब लोग रोते हैं ना, पड़ोसी जब रोता है या कोई और रोता है, जब या किसी भगदड़ में लोग मर जाते हैं, तो लोगों को मज़ा बहुत आता है। सैडिस्टिक प्लेजर जो है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा चौड़े से फील करते हैं। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ दूसरों का नुकसान देखकर। तो यहाँ पर भी ये बात फिर से लागू हो रही है और लोगों को भरपूर मज़े आ रहे हैं कि इल्लीगली गए थे, यहाँ से डंकी मार के गए थे और ये सब करके गए थे, तो इनको भेजा ही जाना चाहिए था। तो ये जितनी भी तरह की बातें हो रही हैं ना, इनमें से कोई भी मेरा कंसर्न नहीं है।
लोग यहाँ की नरकी ज़िंदगी छोड़ के वहाँ क्यों भागे, डंकी मार के क्यों गए, इलीगली क्यों गए, 50 लाख रुपए खर्च करके क्यों गए, और जब वापस भेजे गए तो मोदी जी ने उनका हार लेकर स्वागत क्यों नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मित्र की पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया, और वो इलॉन मस्क की गोदी में जाकर क्यों बैठ गया। ये सब चीज़ें मेरे लिए कॉन्सर्न नहीं, मेरे कोई चिंता का विषय नहीं। मेरे लिए एक जो चीज़ है जिसको आप एक्सट्रीम भी कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी देश में रह रहा है ना, तो वो लीगली रह रहा है और कब इलीगल बन जाए इसके बारे में आप कब तक श्योर रह सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त कई सारे देशों में रहते हैं, शाबाश बेटा, जैसे अमेरिका में, यूके में, कोरिया में, हर जगह फैले हुए हैं, और उनसे मैं जब भी मन होता है तब ऐसा चुभने वाला सवाल पूछ भी लेता हूँ, तो उनका थोड़ा सा मोरल डाउन टाइप का हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल आता है, बड़ा मासूम प्रश्न है कि आप दूसरे के देश में जाकर लीगल से इलीगल कब बना दिए जाओगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जब दोबारा पावर में आया तब यही लोग कहा जा रहा है कि हवन वगैरह कर रहे थे उसकी जीत के लिए, और मोदी जी जाते थे तो हाउडी मोदी के वहाँ नारे वारे लगाए जाते थे, तो यही लोग थे ज़्यादातर। अब इसमें पता नहीं कितने लोग लीगल थे कितने लोग इलीगल थे, लेकिन हाँ, नारा तो बहुत लोगों ने लगाया। अपने देश में भी हवन बहुत लोगों ने किया है, तो उनमें से भी 2-4 लोग तो यहाँ पे भेजे ही गए होंगे जो उछल उछल के डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब ट्रंप जैसा आदमी, जो समझ लो कि कॉरपोरेट का मजदूर है, वो अमेरिका के अडानी के लिए काम कर रहा है, मस्क के लिए, और ये किसी भी देश के किसी भी नेता के साथ हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकता है, और वो अपने सपोर्टर्स को अपीज़ करने के लिए कह सकता है कि फलाने देश के लोगों ने हमारे यहाँ पर कब्जा कर रखा है, हमारे संसाधनों को दो रहे हैं, हमारे रोजगार पर कब्जा कर रखा है, इनको यहाँ से हटाना है तो मुझे आपको जिताना ही होगा। ऐसा ही नाजी पार्टी ने भी तो किया था हिटलर के टाइम पर, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो लोग पावर में आए और उसके बाद ज्यूज़ को वहाँ से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। और ऐसा एक नहीं कई बार हो चुका है। जैसे कि 1971 में युगांडा में जब ईदी अमीन ने तख्ता पलट करके वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया और खुद राष्ट्रपति बन बैठा तानाशाह, तो उसने युगांडा में 100-200 साल से जो एशियाई रह रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा लोग इंडियंस थे, उन सबको रातों रात डिपोर्ट कर दिया वहाँ से, सेम बातें करके कि इन लोगों ने हमारे यहाँ कब्जा कर रखा है, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है, रोजगार छीन रहे हैं, संसाधन छीन रहे हैं, भगाओ इन सबको। तो वहाँ लोग एक एक सूटकेस भर के भाग निकले, किसी तरह अलग अलग देशों में चले गए, यूके कनाडा वगैरह में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। अभी कनाडा में भी मुश्किल चल रही है इंडियंस को लेकर, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही किसी देश की पॉलिटिक्स या कोई नेता या वहाँ की पब्लिक ये सेंटिमेंट अपने अंदर जगह लेती है कि फलाने तो बाहरी हैं और इनको बाहर भेजना है, तो आप वहाँ कितनी देर तक सुरक्षित रह सकते हैं। अरे बाहर गांव में जाने दीजिए, अपने देश में अगर लोग इस तरह से आ जाएं कि नहीं वहीं से तुमको उठा के उच्छिन्न हो जाना पड़ जाएगा, और अपने सालों जन्मों पीढ़ियों की कमाई जो आप लोगों ने बनाई है, जैसे कि आपको याद होगा पार्टीशन हुआ था अपने देश में 1947 में, तो वहाँ कितनी पीढ़ियों से रह रहे थे लोग लाहौर वगैरह में, और रातों रात उनकी किस्मत बदल गई और उनको वहाँ से उखाड़ फेंका गया। तो ये जो दुविधा है ना इंसान के साथ, और ये जो इनसिक्योरिटी है कि आप चाहे जहाँ चले जाएं रोज़गार करने के लिए, बसने के लिए, लेकिन इस टेंशन से, आप इस इनसिक्योरिटी से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते कि कभी कोई पागल और सनकी टाइप का आदमी आ जाएगा और वो डिमांड कर देगा कि हमको नया देश चाहिए और हमको यहाँ पे बाहरी नहीं चाहिए, और आप दरबदर हो जाएंगे अपनी जगह से। ये कितनी बड़ी दुविधा है, कितना बड़ा डर है। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसी को सोच के अजीब लगता है। बाकी तो जो लोग इलीगल बता के वहाँ से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, इन्होंने इतना पैसा तो कमा ही लिया होगा कि अपने देश में कोई ना कोई रोज़गार कर सकें। हो सकता है कि गवर्नमेंट इनके लिए भी कोई अग्निवीर योजना टाइप की लॉन्च कर दे। हालांकि यहाँ जो पहले से रह रहे हैं उनके लिए तो रोज़गार का इंतजाम हो नहीं पा रहा है, तो ये जो लोग और वापस आ रहे हैं इनके लिए क्या किया जाएगा। उम्मीद है कि वो किसी और देश में डंकी मार के घुसने की कोशिश करेंगे, फिर से अपनी जमा पूंजी किसी तरह इकट्ठा करेंगे और यहाँ से फिर से निकल भागने के और पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, जो मैंने कहा, जो मेरा डर है, जो मेरा कंसर्न है, वो जायज़ है या नहीं है? नीचे बताना कमेंट करके। और अगर आपको मेरी बकैती में ज़रा सा भी दम लगता है, पसंद आती है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।